हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो सभी? बढ़िया हो? सभी बढ़िया होना चाहिए। तो आज अपन शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा और सबसे आसान टॉपिक मेरे को लगता है ये। क्यों लगता है? क्योंकि छोटी छोटी सी बातें हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति, जो कि बेसिक्स क्या है, वैसे तो काफी बच्चों सभी बच्चों ने नाइन्थ में पढ़ी है। लेकिन कुछ मेरे जैसे बच्चे होते हैं जो नाइन्थ को तो सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन टेंथ में आके थोड़ा सीरियस होते हैं, तो उनको, उन सभी के लिए, जो पढ़ गए हैं वो भी भूल गए होंगे, तो उनके लिए भी हम निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है दूरी सूत्र। दूसरा हम पढ़ रहे होंगे दूरी सूत्र। बहुत आसान, बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। 4 से 7 नंबर तक ये चैप्टर कवर करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर इसके अलावा एक और टॉपिक है विभाजन वाला, वो बाद में देखेंगे हम। अगर ये हमने पढ़ लिया, मतलब 4 या 7 नंबर तक हम कहीं नहीं रुकने वाले हैं। जिस बच्चे ने ये वीडियो ध्यान से देख लिया, निर्देशांक ज्यामिति ध्यान से पढ़ ली हो, कुछ नहीं पढ़ा, मतलब वो 4 नंबर तो बोर्ड में लेके आएगा, 100 में से 4 तो उसके पक्के हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? निर्देशांक ज्यामिति का बेसिकली किसी यूज में लेते हैं हम, किसी तल पर किसी बिंदु को निर्धारित करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति को काम में लेते हैं। किसी तल पर किसी बिंदु को, मतलब ये एक तल है हमारा, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स डैश और ये हमारा वाई डैश। ये हमारा तल है, ये हमने देखा भी होगा किस काम में लेते हैं इसको। ये हमारा मूल बिंदु, जिसको कि वो नाम दे दिया है हमने, वो नाम देते हैं। ये हमारा एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। एक्स अक्ष पे हमें पता है क्या होता है, धनात्मक संख्याएं होती है। सॉरी, धनात्मक संख्याएं होगी 1, 2, 3, 4। वाई अक्ष पे भी धनात्मक 1, 2, 3, ये 4। एक्स डैश पे ऋणात्मक संख्या है -1, -2, -3, -4। वैसे ही वाई डैश पे भी ऋणात्मक होगी, -1, -2, -3, -4। मूल बिंदु ओ से दाईं तरफ जो भी संख्याएं होगी धनात्मक होगी, और बाईं तरफ जो होगी एक्स अक्ष पे वो होगी ऋणात्मक। ऊपर जो होगी धनात्मक होगी और नीचे जो होगी ऋणात्मक होगी। ये हमारा तल बन गया है। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। क्षैतिज जो रेखा है, क्षैतिज अक्ष जो है वो हमारा एक्स अक्ष है, और ये जो है हमारा क्या है, ये वाई अक्ष है। एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है। अब देखा कि एक बिंदु यहाँ पर है, कोई एक बिंदु है जो कि यहाँ पर है हमारे पास। बिंदु ढंग से नहीं बन रहा है, ये हमारा बिंदु है एक, जिसका नाम दे दिया हमने पी। अब निर्देशांक ज्यामिति किस काम में आती है? इस बिंदु को निर्धारित निर्देशांक देने के लिए, इस बिंदु को, एक तल के अंदर एक बिंदु को निर्देशांक देने के लिए, निर्धारित करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति को काम में लेते हैं। कैसे? ये कहाँ पर है? ये इधर एक्स से, ये कहाँ पर है? ये मान लिया कि हमने यहाँ पर 3 ही है। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे? इसके निर्देशांक होंगे 3,3। 3,3 कैसे हुए? निर्देशांक हमेशा हम कैसे लिखते हैं? x, y में, x, y में। अब देखें तो ये बिंदु x अक्ष पर कौन से बिंदु पर है? ये 3 नंबर पर है x अक्ष पर। y अक्ष पर कहाँ पर है? 3 नंबर पर है y अक्ष पर। तो x भी हमारा 3 है और y भी हमारा 3 है। ये हो गया इसके निर्देशांक। ये हो गए इसके निर्देशांक। अब जो हम निर्देशांक लिखते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं भुज,
एक्स अक्ष की जो बिंदु है, एक्स निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं और वाई निर्देशांक को हम बोलते हैं कोटि। ये हमें ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन में आ जाता है भुज ये है और कोटि ये है। अब सब कुछ पढ़ दिया, दूरी सूत्र आ गया, निर्देशांक ज्यामिति आ गई, अब भुज और कोटि का मतलब पता नहीं है तो पूरा प्रश्न कचरा हो जाएगा, हमें कुछ कर नहीं पाएंगे प्रश्न के साथ। तो एक्स अक्ष को हम बोलते हैं भुज और वाई अक्ष को हम बोलते हैं कोटि। दूसरी बात है, एक्स अक्ष से दूरी जो होगी वो वाई निर्देशांक होगी। एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक। कैसे? एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कैसे है? ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक्स अक्ष, इससे बिंदु की दूरी क्या है? इससे बिंदु की दूरी माना कि ये मीटर में है सब, मान लिया कि ये 1 मीटर दूरी है, 2 मीटर दूरी है, ये 3 मीटर दूरी है। एक्स अक्ष से पी बिंदु की दूरी क्या है? पी बिंदु की दूरी हमारे पास ये है। ये दूरी क्या है हमारे पास? ये 3 मीटर है, मतलब कि वाई अक्ष कोटि है ये। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी जो है हमें कोटि देती है, हमें वाई निर्देशांक देती है। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी हमें क्या देगी? वाई निर्देशांक देगी, जो कि हमारे पास है 3। सेम टू सेम वैसा ही वाई अक्ष से बिंदु की दूरी, ये वाई अक्ष से मैंने बिंदु की दूरी ली है, ये क्या है? ये उसका एक्स निर्देशांक है, बिंदु का एक्स निर्देशांक। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी हमें क्या देगी? एक्स निर्देशांक देगी। उसका एक्स निर्देशांक क्या है? 3 है। तो ये हमने भुज और कोटि एक्स और वाई अक्ष के रूप में लिख दिया है, एक्स और वाई निर्देशांक के रूप में हमने लिख दिया है। अब ये तो बात हुई हमारी निर्देशांक ज्यामिति की। इसमें एक पॉइंट और आता है चतुर्थांश। एक टर्म, एक बात आती है, एक पॉइंट आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश सुना तो होगा ये। चतुर्थांश क्या होता है? हम जो बनाते हैं तल, उसको एक्स और वाई अक्ष में जब लिखते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं, तो हमें 4 तल प्राप्त होते हैं। 4 विभाजन होते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा है हमारे पास ये। 4 तल में विभाजित हो गया ये। कौन कौन सा तल है हमारे पास? एक्स, ये वाला तल है पहला, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। अब इस जो 4 तल में हमने विभाजित किया है एक तल को, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया और ये चौथा चतुर्थांश। यहां से लेकर के ये जो पूरी दूरी है, ये एक चतुर्थांश है, ये एक चतुर्थांश है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये क्लियर हुआ कि चतुर्थांश क्या होता है। अब कभी कभी क्या बोल देता है, कभी कभी वो भुज और कोटि दे देगा, एक्स और वाई निर्देशांक देगा। जैसे कि एक्स निर्देशांक 5 दे दिया माइनस, और वाई निर्देशांक दे दिया उसने 2। अब पूछ रहा है कि कौन सा चतुर्थांश है। कभी क्वेश्चन कैसा आता है, निर्देशांक देगा एक्स और वाई, उसमें पूछेगा कि चतुर्थांश कौन सा है। अब चतुर्थांश कैसे निकालेंगे? अब दिख रहा है कि 1 नंबर जो चतुर्थांश है हमारे पास, पहला जो चतुर्थांश है उसमें x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। दूसरे में x प्लस होता है, y माइनस होता है। तीसरे में x और y दोनों माइनस होते हैं। चौथे में x प्लस होता है और y माइनस होता है। अब हमारे पास क्या है? -5, मतलब माइनस का ये है और y प्लस का ये है। इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश है इसका? ये जो बनेगा, इसका जो बिंदु बनेगा वो कौन से चतुर्थांश में बनेगा? वो इस वाले में चतुर्थांश में बनेगा। x माइनस में x और y प्लस का y। तो या तो जैसे कि 5 यहाँ पे ले लेते हैं, x का 5 यहाँ पर ले लेते हैं और 2 जो है y का वो यहाँ पर ले लेते हैं। तो बिंदु जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। तो कौन से चतुर्थांश में बन रहा है? दूसरे में। हमें ध्यान रखना है पहला कौन सा है, ये नहीं पहला ये दूसरा ये कर देंगे, पहला ये मानेंगे, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चतुर्थांश कैसे पता करेंगे? धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह को देख करके हम पता करेंगे। अगर ऐसा ही कोई उदाहरण हो, 2 और -3, एक्स अक्ष क्या है? प्लस का 2 प्लस एक्स कौन से में रहता है? या तो इसमें रहेगा या फिर इसमें रहेगा। और y माइनस का y कौन सा है? इसमें रहेगा माइनस का y। तो हमारा चतुर्थांश कौन सा होगा? 4 नंबर जो चतुर्थांश है वो होगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया।
अब हमने निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक्स समझे हैं, जो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है वो पता पड़ा है। अब अगला जो हमारे पास आता है वो आता है दूरी सूत्र। अगला जो पॉइंट, अगला जो टॉपिक है हमारा दूरी सूत्र है। अब हम देखने वाले हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कैसे बनता है, दूरी सूत्र क्या है और कैसे हम निकाल सकते हैं। वैसे दूरी सूत्र को सिद्ध करने जैसा कोई प्रश्न आता नहीं है, लेकिन हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने ध्यान के लिए हमें पता होना चाहिए कि दूरी सूत्र कैसे बनता है। वो भी फास्ट फास्ट बता दूंगा और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे इसके। दूरी सूत्र सीधा सिंपल देखे तो दूरी सूत्र क्या है हमारे पास, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र है। हमें कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए, मतलब ये तो याद होना ही चाहिए, चाहे दूरी सूत्र सिद्ध करना आए या ना आए। ये हमारा दूरी सूत्र है। अब x1, x2, y2, y1 ये सब क्या है। माना कि एक बिंदु मेरे पास यहाँ पर है, दूसरा मेरे पास बिंदु एक यहाँ पर है। इसको मैंने P नाम दे दिया, इसको मैंने Q नाम दे दिया। अब P और Q को जब मिलाता हूं तो एक रेखा बनती है, एक रेखाखंड बनता है। रेखाखंड को सिंपली बताऊं तो ये हमारा P है, ये हमारा Q है। तो इसकी और इसकी बीच की दूरी क्या है, इसके और इसकी बीच की दूरी, इसके और इसकी बीच की जो दूरी देगा वो देगा हमें दूरी सूत्र। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी P से Q तक की, वो हमें दूरी कैसे प्राप्त होगी, दूरी सूत्र से। अब x2 x1 और y2 y1 क्या है, ये है हमारे x1 और y1 निर्देशांक। P बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1 y1। ऐसे ही Q बिंदु के हमें निर्देशांक क्या है, x2 y2। अब पता पड़ा है x1 y2 ये क्या है, x1 y1 P बिंदु के निर्देशांक, x2 y2 Q बिंदु के निर्देशांक। अब दूरी सूत्र को सिद्ध करके देख लेते हैं कि दूरी सूत्र कैसे आया है। डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है। अब अगर मैं मानूं तो यहां से यहां तक की कुछ एक दूरी है और यहां से यहां तक की एक दूरी है। अब ये दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की दूरी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको x1 लिख सकता हूं क्या। ये दूरी जो है x1 के बराबर है, x निर्देशांक, x अक्ष से y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होती है, x निर्देशांक होती है। और x अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होती है, वो y निर्देशांक होती है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो है वो मैं y1 बोल सकता हूँ। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी x1 और यहां से यहां तक की दूरी y1। दूसरा ऐसा का ऐसा ही मैं इस बिंदु से करूं तो यहां से यहां तक की दूरी क्या देगी मुझे, x निर्देशांक देगी। y अक्ष से बिंदु की दूरी जो देती है वो x निर्देशांक होती है और x अक्ष से बिंदु की दूरी जो होती है, x अक्ष से बिंदु की जो दूरी है वो y निर्देशांक होती है। अब इसका x निर्देशांक क्या है, x2 है और y निर्देशांक क्या है, y2 है। यहां तक समझ आया। मैंने बस दूरियों को लिखा है कि यहां से यहां तक की दूरी y2 और यहां से यहां तक की दूरी x2, यहां से इस बिंदु की दूरी y2 y1 और यहां से यहां तक की दूरी x1। अब अगर मैं इसको एक त्रिभुज बनाऊं, मैं इस रेखा को आगे बढ़ा देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, एक यहां पर एक त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है मेरे को, जिसपे इस बिंदु को जो है, ये बिंदु मैंने मान दिया पी क्यू और इसको आर नाम दे देते हैं। तो आर बिंदु है, क्यू बिंदु है हमारे पास, पी बिंदु है। ठीक है, ये जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है उसी का दूसरा रूप मैंने बनाया है यहाँ पर। अब इसके निर्देशांक क्या है, x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, हमें यहां से यहां तक की दूरी तो पता है क्या है, यहां से यहां तक की पूरी दूरी क्या है, y2 है यहां से यहां तक की दूरी, पर यहां से सिर्फ यहां तक की दूरी।
आर से क्यू बिंदु तक की दूरी क्या होगी, आर से क्यू बिंदु तक की दूरी कैसे निकालेंगे? अगर इस पूरे में से जैसे ये बिंदु मान लिया मैंने, कुछ भी है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर और क्यू में से मैं अगर निकाल देता हूं क्या, ये वाला आर और स्मॉल आर, आर और स्मॉल आर समझ आ रहा है ना, ये स्मॉल आर बिंदु जो कि अक्ष पर है और आर जो हमारा बिंदु है जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर मैं इतना सा दूरी ज्ञात करना चाहूं तो मुझे क्या करना है, पूरी में से ये वाली घटानी है। पूरी है मेरे पास क्यू आर और ये वाली है मेरे पास, ये वाली क्या है, आर और स्मॉल आर। अब इसको घटाऊंगा तो क्या होगा, पूरी है मेरे पास y2 और ये वाली क्या है, ये वाली है मेरे पास y1। तो ये वाली दूरी क्या हो गई, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये दूरी मेरे पास हो गई y2 माइनस y1। ऐसे की ऐसे ही मुझे अब दूरी क्या चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। तो मेरे को पूरी दूरी पता है कितनी है, पूरी दूरी क्या है, x2 है, यहां से यहां तक की पूरी दूरी x2 है। अगर x2 में से पूरी में से मैं इतनी से हटा देता हूं तो मेरे पास ये वाली बच जाएगी। इस पूरी में से मैं इतनी सी हटा देता हूं दूरी तो ये वाली बचेगी मेरे पास। पूरी क्या है, पूरी है मेरे पास ये बिंदु मान लिया मैंने, ये S बिंदु है। तो S से Q तक की दूरी में से मैं घटा देता हूं ये बिंदु, S से P तक की दूरी, S से P तक की दूरी मैंने हटाई। तो S से Q पूरा क्या है, x2 है, माइनस यहां से यहां तक की दूरी क्या है, S से P तक की दूरी है x1 है। तो मेरे पास दूरी कौन सी बची, मेरे पास दूरी बचेगी ये x2 माइनस x1, ये वाली जो दूरी है यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, x2 माइनस x1। यहां तक समझ आया? अब हमें क्या क्या मिल गया है, पी आर मिल गया है मुझे, पी क्यू मिल गया है मुझे और क्यू आर मिल गया है मुझे। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारे पास। एक समकोण त्रिभुज नाम सुनते ही हमारे सामने क्या आना चाहिए, आंखों के सामने पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। तो सूत्र जो हमारा बनता है वो पाइथागोरस प्रमेय से बनता है। क्या, यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालनी है, पी क्यू का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर पी आर, आधार का स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आर क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी आर क्या है मेरे पास, पी आर है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस होता है ना, आर क्यू क्या है y2 माइनस y1 और बीच में प्लस ऐसा का ऐसा। तो P और Q जो दूरी होगी यहां से P से Q बिंदु की दूरी क्या मुझे प्राप्त होगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लग रहा है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो मुझे प्राप्त हुआ है ये क्या प्राप्त हुआ है, ये दूरी सूत्र है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे निकालेंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है, ये हमें समझ आया कि दूरी सूत्र कैसे सिद्ध करते हैं। अभी इस दूरी सूत्र का उपयोग करके हम प्रश्नों को हल करेंगे।